के किस शासक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर इसका इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगानी या चालीसा नामक 40 मुगलों का समूह किसने स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने। राइट आंसर इसका इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? मतलब कि शिफ्ट की थी लाहौर से दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, या फिर एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर है इसका इल्तुतमिश ने। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। राइट आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। राइट आंसर इसका राजस्थान। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर इसका गुजरात में। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है, क्या लगता है? राजस्थान में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इसका असम। भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में। राइट आंसर इसका जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राइट आंसर इसका उड़ीसा। शाहजहां द्वारा लाहौर में निर्मित संरचना कौन सी है? मोती मस्जिद, शीश महल, शालीमार बाग, दीवाने खास। राइट आंसर इसका शालीमार बाग। शाहजहां द्वारा दिल्ली में निर्मित संरचना कौन सी है? आगरा, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, फतेहपुर सिकरी। राइट आंसर इसका जामा मस्जिद। किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर जोर दिया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। राइट आंसर इसका 11वीं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 226। राइट आंसर इसका अनुच्छेद 217। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 226। राइट आंसर इसका अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 21 जो है वो राइट टू लाइफ से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:3, 3:2, 1:2 या फिर 2:1। राइट आंसर इसका 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पिंगली वेंकैया ने, बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर इसका पिंगली वेंकैया ने। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 14, 16, 17। राइट आंसर इसका 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। राइट आंसर इसका अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। राइट आंसर इसका अनुच्छेद 29। बहादुर शाह जफर को 1858 में अंग्रेजों द्वारा कहाँ भेजा गया था? काबुल, पैगू, रंगून, लाहौर। राइट आंसर इसका रंगून। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान किसे माना जाता है? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी को, अबुल फजल को, या फिर राजा बीरबल को। राइट आंसर इसका मलिक मोहम्मद जायसी को। जीतल नाम का तांबे का सिक्का किस शासक द्वारा जारी किया गया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलबन के द्वारा। राइट आंसर इसका इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने तांबे के सिक्के जीतल के अलावा चांदी का कौन सा सिक्का जारी किया था? दाम, टंका, रुपया, मोहर। राइट आंसर इसका टंका। अकबर के शासनकाल में रेवेन्यू सिस्टम किसके हाथ में था जिसने दाए साला सिस्टम भी शुरू किया? बीरबल, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, अबुल फजल। राइट आंसर इसका राजा टोडरमल। मुगलों के रिकॉर्ड में किस लड़ाई को पानीपत के युद्ध से भी अधिक निर्णायक माना जाता है? चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। राइट आंसर इसका खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ था। दारा शिकोह को उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने अंततः किस लड़ाई में हराया था? धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था, बहादुरपुर का युद्ध या फिर खजवा का युद्ध। राइट आंसर इसका सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। कौन सा क्षेत्र अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था? काबुल, कश्मीर, बीजापुर, बंगाल। राइट आंसर इसका बीजापुर। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 में, 1530 में, 1539 में, 1540 में। राइट आंसर इसका 1539 में। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? फर्रुखसियर और या फिर शाह आलम या फिर मोहम्मद शाह रंगीला या फिर बहादुर शाह प्रथम। राइट आंसर इसका मोहम्मद शाह रंगीला। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखी किस मुगल शासक के समकालीन थे? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। राइट आंसर इसका अकबर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी। राइट आंसर इसका इब्राहिम लोधी। फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा निर्मित कौन सी संरचना देखने को मिलती है? मोती मस्जिद, पंचमहल, जामा मस्जिद, शालीमार बाग। राइट आंसर इसका पंचमहल। दिल्ली सल्तनत का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था जो भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक बनने से बहुत पहले हुआ था? तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर हल्दीघाटी का युद्ध। राइट आंसर इसका पानीपत का युद्ध 1526 में जो हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1891 किस शासक ने जीता था? मोहम्मद गौरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने, जयचंद्र ने, बाबर ने। राइट आंसर इसका पृथ्वीराज चौहान जी ने। इल्तुतमिश को माफ़ कीजिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? वह खुद गुलाम नहीं था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसने 40 गुलामों का समूह बनाया था, वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। राइट आंसर इसका वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। मलिक मोहम्मद जायसी मुगल काल के पहले हिंदी विद्वान, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आईने अकबरी, पद्मावत, रामचरितमानस या फिर सूरसागर। राइट आंसर इसका पद्मावत। बहादुर शाह जफर को 1858 में अंग्रेज़ों द्वारा कहाँ भेजा गया था? काबुल, पैगू, रंगून, लाहौर। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका बताइए। राइट आंसर इसका रंगून। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान किसे माना जाता है? तुलसीदास को, मलिक मोहम्मद जायसी को, अबुल फजल को, राजा बीरबल को। राइट आंसर इसका मलिक मोहम्मद जायसी को। जीतल नाम का तांबे का सिक्का किस शासक द्वारा जारी किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलबन के द्वारा। राइट आंसर इसका इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने तांबे के सिक्के जीतल के अलावा चांदी का कौन सा सिक्का जारी किया था? दाम, टंका, रुपया, मोहर। राइट आंसर इसका टंका। अकबर के शासनकाल में रेवेन्यू सिस्टम किसके हाथ में था जिसने दाए साला सिस्टम भी शुरू किया था? बीरबल, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, अबुल फजल। राइट आंसर इसका राजा टोडरमल। कौन सा क्षेत्र अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था? काबुल, कश्मीर, बीजापुर, बंगाल। राइट आंसर इसका बीजापुर। चौसा का युद्ध
किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 में, 1530 में, 1539 में, 1540 में? राइट आंसर इसका 1539 में। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? फर्रुख सियर, शाह आलम सेकंड, मोहम्मद शाह रंगीला या फिर बहादुर शाह प्रथम? राइट आंसर इसका मोहम्मद शाह रंगीला। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी? राइट आंसर इसका इब्राहिम लोधी। अब फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा निर्मित कौन सी संरचना देखने को मिलती है? मोती मस्जिद, पंचमहल, जामा मस्जिद, शालीमार बाग? राइट आंसर इसका पंचमहल। दिल्ली सल्तनत का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था, जो भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का प्रतीक बनने से बहुत पहले हुआ था? तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध? राइट आंसर इसका पानीपत का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में जो हुआ था, किस शासक ने जीता था? इसका आंसर है पृथ्वीराज चौहान ने। मलिक मोहम्मद जायसी मुगल काल के पहले हिंदी विद्वान, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आईने अकबरी, पद्मावत, रामचरितमानस, सूर सागर? राइट आंसर इसका पद्मावत। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प किस सदन में शुरू किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में, सर्वोच्च न्यायालय में? इसका राइट आंसर है केवल राज्यसभा में। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में एक कानूनी अधिकार है? ऑप्शंस हैं ए भाग 3 अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी भाग 4 ए अनुच्छेद 51A, भाग सी ऑप्शन सी भाग 12 अनुच्छेद 300A, या फिर ऑप्शन डी भाग 20 अनुच्छेद 368? राइट आंसर इसका भाग 12 अनुच्छेद 300A। भारत के नागरिक को समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच, या फिर अनुच्छेद 25 से 28 के बीच? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होगा? केवल प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा जिससे सरकार गिर जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना होगा, या फिर यह राज्यसभा में पूर्ण विचार के लिए जाएगा? राइट आंसर इसका मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा जिससे सरकार गिर जाएगी। अनुच्छेद 1 के तहत भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का समूह, राज्यों का संघ, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का गठबंधन? राइट आंसर इसका राज्यों का संघ। नागरिकता और अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1947 को, 1950 को, 1955 को, 1961 को? राइट आंसर इसका 1955 को।